हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 प्रेडिक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कार्ड्स 3 डेक में डिवाइड कर दिए, 3 पाइल में डिवाइड कर दिए हैं। आपको इनमें से जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको वो पाइल की रीडिंग चेकआउट करनी है। और जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे। इनको आप या तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और तीनों पाइल को ध्यान से देखिए, और जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग चेक कीजिए। मीट यू। दिस इज़ पाइल 1, द ग्रीन वन, पाइल 2 with the pink one, and pile 3 with the orange one. हेलो। जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, दैट इज़ द ग्रीन वन, देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है। ओके, so we have 9 of swords, ace of wands, 10 of cups, 8 of wands, the world, and this is the guidance card for you. So guidance card में है flight. We will see it later. So फर्स्ट है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि शायद आपको कोई फियर है या एंग्जाइटी हो रही है, या आप थोड़ा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं अपने अराउंड, या तो आपने ज़्यादा अपने पास्ट पे फोकस कर रखा है। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो ड्यू टू योर वर्क, शायद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं उस वजह से, या जैसा आप अपने अराउंड चीज़ें चाहते हैं अपने लिए, आपको वैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उस वजह से आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो या बर्डन फील कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है मे बी, और हो सकता है कुछ लोग जो है वो माइग्रेन भी सफ़र कर रहे हो, माइग्रेन से भी, या इंसोम्निया भी फील कर पा रहे हो। ठीक है, बट देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स टेल अस दैट वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर प्लानिंग, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वेदर दिस इज़ इन रिलेशनशिप और इन योर करियर और समवेयर एल्स, इन योर फाइनेंसेस, बिजनेस, वट एवर यू वांट, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, जस्ट परस्यू दैट आइडिया। जो भी आपके दिमाग में है उसके लिए आप अब फर्स्ट स्टेप, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई साइन मिले ऐसा कुछ है, तो दिस इज़ द साइन। आप फर्स्ट स्टेप प्लीज़ लीजिए उस चीज़ को। क्योंकि वो चीज़ आपको फॉर श्योर रिजल्ट दे के जाएगी। जो आपके इंस्टिंक्ट हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। जो आपने प्रेशर बना रखा है अपने अराउंड चीज़ों के लिए, शायद आप क्लियर नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप लें ना लें, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, सो दिस इज़ द साइन। जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, चाहे वो एज इन आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका करियर हो, रिगार्डिंग वट एवर, बिकॉज देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ स्टेबिलिटी, एंड देयर इज़ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एवरीथिंग। अगर आप किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, या आप किसी के लिए इंटरेस्टेड है किसी में, तो देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर यू, दैट रिलेशन विल बी fruitful, so there is no need to worry or stress about. In the month of August you will just have all the happiness, satisfaction regarding whatever you have in your mind, so don't take so much stress and so much burden because of that. And अगर हो सकता है कुछ लोग इस टाइम कमिटेड भी हो जाए, एज इन मैरिज कमिटमेंट, येस फॉर श्योर देयर इज़ सेलिब्रेशन। सो हो सकता है फैमिली इंक्लूड हो जाए, मैरिज कमिटमेंट हो जाए, एंड देयर इज़ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। एक होता है ना हैप्पीली एवर आफ्टर वाला रिलेशनशिप, वो चीज़ है। सो जस्ट डोंट थिंक मच, ज़्यादा एंग्जाइटी में या ज़्यादा बर्डन अपने आप को देने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आप अब तक इस बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे थे। देन वी हैव 8 of wands. 8 of wands is like there is progress,
देयर इज़ अ स्पीडी प्रोग्रेस। अगर आप अब तक बर्डन में थे चीज़ों को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, वट, तो देयर इज़ प्रोग्रेस, अ स्पीडी प्रोग्रेस, जहाँ पे ग्रोथ है, फुलफिलमेंट है। और हो सकता है कुछ लोग हॉलीडे भी अपना प्लान कर लें और ट्रैवल करें। येस, देयर इज़ चांसेस, मूवमेंट है। अगर आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपका हार्ड वर्क आपको पे नहीं कर रहा है, मतलब आपको फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इन दिस मंथ यू आर गेटिंग द रिज़ल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है आपको उसका रिज़ल्ट फॉर श्योर मिलेगा। आपका जो भी रिज़ल्ट है वो आपके पास बहुत पॉजिटिवली आएगा। सो ज़्यादा स्ट्रेस आउट चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग थोड़ा इन्फैचुएशन भी फील कर रहे हो किसी के रिगार्डिंग, थोड़ा ऑब्सेशन भी फील कर रहे हो। सो टेक इट ईजीली, डोंट स्ट्रेस आउट और डोंट मेक इट अ बिग डील, ओके। एंड द वर्ल्ड, again the world card and 9 of cups, ace of wands, these are all the positive card for you for this month. So there is travel, there is success। हो सकता है आप काम के लिए ट्रैवल कर सके। आप अब तक सोच रहे थे, शायद आप डिलेमा में थे, कन्फ्यूजन में थे कि आपको ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यू कैन टेक दैट स्टेप। इट विल गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आप उस वजह से ट्रैवल कर सकते हैं। या हो सकता है आप किसी से मिलना चाह रहे हो आज इन योर लव रिलेशन, आप ज़्यादा डिस्टेंस पे हो उस इंसान के साथ, तो शायद आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। सो आप उस वजह से भी अगर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, सो जस्ट गो फॉर इट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा इस चीज़ के लिए। जो आप इतना स्ट्रेस आउट कर रहे हो सब आप रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक पीस होता है ना, वो गेन कर लेंगे। एंड देयर इज़ सक्सेस। आप बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए मेनली, एंड अपने आप को थोड़ा बर्डन से बाहर रखिए, थोड़ा स्ट्रेस मत लीजिए इतना, एंड देयर इज़ सक्सेस। जो भी आपके दिमाग में है, जैसा भी आपके दिमाग में है, जस्ट टेक स्टेप रिगार्डिंग दैट। एंड गाइडेंस कार्ड इज़ देयर इज़ फ्लाइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ वट एवर you are very creative person, yes, so whatever you are imagining, आपने जो भी प्लान कर रखा है, जो भी सोच रखा है चीज़ों के रिगार्डिंग, whether it is finance, career, your love life, whatever, so उस चीज़ को आप एक्शन में लाइए, फॉर श्योर इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। होप यू लाइक द रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन भी लोगों ने पाइल 2 चुना है, दैट इज़ द स्पेंट वन। लेट्स सी योर रीडिंग। सो वी हैव 2 of cups, ace of cups, page of pentacles, strength, 8 of swords, and this guidance card. We'll read it later. So 8 of swords दिखा रहा है कि शायद आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, मतलब बहुत एक प्रेशर फील कर रहे थे अपने ऊपर, एंड एक हो जाता है ना इंसान होपलेस हो जाता है, कुछ वैसी सी कंडीशन। और हो सकता है बहुत सारे लोगों का वेट लॉस भी हुआ हो, मेजर वेट लॉस भी हुआ हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे आर हैविंग, बट दे हैव स्ट्रेंथ टू ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल। मतलब आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड जो कि खुद बताता है कि यू हैव स्ट्रेंथ, आप में इनर स्ट्रेंथ, करेज बहुत ज़्यादा है, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। सो इस मंथ हो सकता है शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे, तो आपके जो भी वो सेल्फ डाउट थे वो आप उससे ओवरकम कर लो। जो भी आप इनसिक्योर हो रहे थे, जिस भी वजह से, वो इनसिक्योरिटीज़ आपकी ओवरकम हो जाएंगी इस मंथ। एंड
पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है दैट मेंटली यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन फाइनेंशियल और इन करियर, ठीक है। और हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी हो जाए इस मंथ। येस, फॉर श्योर। बट ट्राई टू बी मोर मेच्योर टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन, टूवर्ड्स योर करियर, क्योंकि आप में जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर कुछ सोचेंगे तो आप वो चीज़ ऑलमोस्ट अचीव कर लेंगे, ठीक है। बट आप शायद थोड़ा इमेच्योर हो रहे हो उस चीज़ को लेके, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेके, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। एक जो पर्टिकुलर हार्ड वर्क चाहिए उस चीज़ को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो आप नहीं कर रहे हो। थोड़ा आप एक इमेच्योर बिहेवियर शो कर रहे हो उस चीज़ को लेके। सो जस्ट कीप इन माइंड, उस चीज़ को थोड़ा आप इस मंथ में देखिए, थोड़ा हैंडल करें, बिकॉज़ आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। आप में उतना पोटेंशियल, आप में उतनी मेंटल स्ट्रेंथ है। देन कम्स एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप सिखाता है कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। कोई न्यू लव मैटर आ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप में भी आ सकता है, एक न्यू रोमांस, न्यू लव, ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप अब तक इसलिए इनसिक्योर थे, मे बी बिकॉज़ आपका ब्रेकअप हुआ हो, आप किसी के साथ थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हो, ठीक है, थोड़ा डिटैचमेंट आ चुका हो, तो डोंट वरी, इस मंथ में आपको कोई प्रपोज़ल, कोई न्यू लव मैटर, कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं फॉर श्योर। और बहुत से हो सकता है, अगर आप कंसीव करने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं तो दिस मंथ में यू कैन कंसीव। ओके, सो इस मंथ में आप होपफुली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। सो whoever wants to have child, congratulations to them, and people who are single, just be careful. Then we have two of cups. टू ऑफ कप दिखाता है कि मे बी आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, एक न्यू लव मैटर जो भी आपका स्टार्ट होगा, वो बहुत ही एक पोटेंशियल सोलमेट होगा आपका, या आप बहुत एक फील करेंगे कि आप एक न्यू लव जिस भी इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, फ़िलहाल जिस भी इंसान के साथ आप सोच रहे हैं, वो आपका एक पोटेंशियल सोलमेट बिल्कुल हो सकता है। यस, आप में जो होगी चीज़ें इक्वल होंगी, गिव एंड टेक जो होगा वो आपका इक्वल होगा। आप एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वली आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। मतलब एक होता है ना, जैसे कि आपको जैसा भी एक सोलमेट में आप सोच रहे थे क्या क्वालिटीज़ चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस इंसान में दिखेंगी। तो एक काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों शेयर करेंगे, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और हो सकता है जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल उनके लिए प्रपोज़ल आए और उनको एक न्यू लव मिल जाए, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं वो अपने ही रिलेशन में एक न्यू स्पार्क, न्यू लव, एक न्यू एक्साइटमेंट, ये सब देख सकते हैं फॉर श्योर। एंड ये भी हो सकता है कि आप यस थोड़ा आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करें। यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट प्लीज़ कीप इन माइंड to behave maturely, act maturely in your career, in your finances. एक immature energy है फ़िलहाल जो कि चीज़ें थोड़ा स्टक कर सकती हैं। सो गाइडेंस कार्ड है आपके लिए, सोल पर्पस नंबर 29, 9 + 2 which is 11. ओके, 11 इज़ वेरी गुड नंबर। सो जस्ट आप जो भी आपकी इंट्यूशंस हैं, जो भी आप अब तक चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सब की चीज़ें आपकी पूरी हो जाए इस मंथ में। अब जो भी आपका सोल पर्पस है उसके ऊपर आप एक्शन लें, बिकॉज वही आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल 3, जिन भी लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है, दैट इज़ द ऑरेंज वन। लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर रीडिंग। सो वी हैव
9 of Pentacles, 3 of Cups, okay, 6 of Wands, okay, Knight of Wands, and Ace of Swords. And this is your guidance card, Rainbow. So every card is your very beautiful and gives a very happy vibe. ओके, सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप कुछ न्यू प्लान कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ बना रहे हो, ठीक है, जो कि आप काफ़ी क्लियर है जिनके बारे में, मतलब आपको कोई डाउट नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मतलब आपके पास एक प्रॉपर विज़न है और आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी है। एंड ऐसा नहीं है कि आप फोकस्ड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस चीज़ के बारे में। एंड हो सकता है आप एक बहुत करेक्ट डिसीजन में, विद योर प्रॉपर विजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्रॉपर फोकस, एंड विच इज़ ग्रेट इन दिस वन। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग थोड़ा एडवेंचरस करने का कुछ सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, कोई एक्टिविटी ऐसी प्लान कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कि जो थोड़ी एडवेंचरस हो, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक, एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और जो भी आप स्टार्ट करेंगे या जो भी आपने स्टार्ट कर रखा है वो इस मंथ में आप प्रॉपरली कम्प्लीटली उस चीज़ को फिनिश कर देंगे। और हो सकता है ड्यूरिंग दिस आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़े, हो सकता है कोई काम जो आपने स्टार्ट कर रखा है उसको प्रोसेस करके कंप्लीट करने में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़े, या हो सकता है कि आप आपके लव मैटर में थोड़ा चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो आप कुछ स्टेप लें जो कि थोड़ा रिस्की हो। येस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट देयर इज़ सक्सेस बिकॉज यू हैव प्रॉपर विजन, प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर डायरेक्शन, जो भी आप सोच रहे हैं उसकी तरफ। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो शो सेलिब्रेशन, ग्रोथ, अचीवमेंट्स। तो आपको बहुत एक सक्सेस, विक्ट्री, ये सब मिलेगा इस मंथ में अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक पूरा, यू आर वेरी क्लियर दिस मंथ, आपके पास कोई कन्फ्यूजन, कोई डिलेमा, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो आपको पता है कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे क्या अचीव कर लोगे। सो यू आर वेरी वेरी क्लियर। और हो सकता है आपके अराउंड जो भी लोग हों वो आपकी बहुत प्रेज़ करें, आपको एक रिकग्निशन मिले, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ योर द होल प्रोसेस जो भी आप करेंगे। और हो सकता है कुछ लोग अगर कोई अवार्ड वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी कहीं बिजनेस वगैरह में, सो येस, दे विल बी नॉमिनेटेड फॉर दैट एंड दे विल गेट दैट। हो सकता है अगर आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके सपोर्टर्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करें, रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर दें, एकदम से आपकी फॉलोइंग बढ़ जाए। येस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स शोज़ कि आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ एक रीयूनियन हो जाए, या हो सकता है कोई आपका एक लव्ड वंस है उसके साथ आप रीयूनाइट हो जाएं। येस, एंड ये मंथ बहुत ही ज़्यादा आपका एक होता है ना हैप्पी वाइब्स, कि पार्टी करना, चिल करना, कुछ एडवेंचरस करना, ऐसा रहेगा। सो हो सकता है आप सोशलाइज़ करें लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बोला, हो सकता है आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएं, हो सकता है आपको सोशली रिकग्निशन मिलने स्टार्ट हो जाए इस मंथ। सो आप काफ़ी हैप्पी सेलिब्रेटिंग मोड में रहेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर कोई किसी लेडी ने कंसीव कर रखा है या वो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि इस मंथ में उनको बेबी भी हो जाए। येस। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शो सिक्योरिटी, सक्सेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत एक लार्ज परचेज़ करें,
मे बी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में। येस, फॉर श्योर दिस कैन हैपन। जिन लोगों को थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हो सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी सिक्योर कर लें। यस, एक मटेरियल सिक्योरिटी है वो गेन कर ले इस मंथ में। अगर कोई शेयर्स वगैरह में या किसी चीज़ में कुछ उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे तो हो सकता है वहाँ से उनको प्रॉफिट आए दिस मंथ। और ये भी हो सकता है कि कुछ लेडीज़ जो है वो कंसीव कर सकती हैं, यस प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सो हु आर विशिंग टू बी प्रेग्नेंट, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ टेक केयर ऑफ इट एंड फॉर श्योर यू विल गेट रिवार्ड थ्रू योर हार्ड वर्क। सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल जस्ट ग्रेट दिस मंथ फॉर यू। And in your guidance card I got the rainbow, which shows there is a rainbow beyond the clouds. So don't worry for now, because हो सकता है थोड़ा टाइम लगा चीज़ों में, बट देयर इज़ अ वेरी कलरफुल हैप्पीनेस सक्सेस which you are going to achieve this month. And I hope you like the video. Do like, subscribe and share. Thank you.